अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। अगर बेटा हो तो हामला औरत का पेट किस तरह का नजर आता है, उसकी शक्ल कैसी होती है। बहुत सी जब एक फीमेल को जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत से कपल्स काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें बहुत टाइम भी पता चल जाए। ऐसी बहुत सी निशानियां बगैर अल्ट्रासाउंड के या घर बैठे पता चल जाए कि होने वाला उनका बेटा है या बेटी है, या स्पेशली वो फीमेल जिनकी बहुत सारी बेटियां होती हैं और अब वो बेटे के लिए ख्वाहिशमंद होती हैं, तो वो कहती हैं कि जी हमें ऐसी निशानियां हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें एक जो जिसको फीमेल काफ़ी नोट करती हैं वो एब्डोमिनल शेप होती है। घर में जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो भी काफ़ी मतलब कमेंट पास कर रही होती हैं कि जी एब्डोमिन शेप अगर ऐसी हो तो बेटा है और अगर ऐसी है तो बेटी है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी कि जिस वक्त एक एग और स्पर्म मिलते हैं तो उस टाइम पे एक एम्ब्रियो बनता है, यानी कि उस टाइम बेबी की जो जीन्स हैं वो ये डिसाइड कर चुकी होती हैं कि होने वाला बेटा है या बेटी है। उसके अलावा जो है वो मेडिकली भी और बहुत से तरीके हैं जिससे हम जेंडर का पता कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले हम कुछ आपको यहाँ पे मैं निशानियाँ बताऊंगी जिसमें हम एब्डोमिनल शेप को मैं फोकस करूंगी, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ कहती हैं कि हमें ये पता चल जाए खाने में क्या अच्छा लग रहा है, पीने में क्या अच्छा लग रहा है, सोने की पोजीशन कैसी है, चलने की पोजीशन कैसी है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि जो घर में बुजुर्ग खवातीन है वो भी काफ़ी जो है वो कमेंट पास कर रही होती हैं कि जी अगर यही अलामात होंगी तो बेटा है और यही अलामात होंगी तो बेटियां हैं। अगर इसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले एब्डोमिनल शेप का। उसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हमल है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, जिसके अंदर जो है वो क्योंकि हमारा यूट्रस जो है वो नीचे पेल्विक बोन में होता है तो पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी का इतना पता नहीं चल रहा होता। जब सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, चौथा, पांचवा, छठा महीना, जिसमें अप टू अम्बलाइकस जो है वो फीमेल का जो है वो एब्डोमेन प्रोट्रूड हो जाता है, बेबी की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। 22 वीक्स यानी कि अम्बलाइकस तक अगर हम बात करें तो ऐसे एब्डोमेन फील होता है जैसे जस्ट लाइक जो है फुटबॉल जो है वो जो है एब्डोमेन प्रोट्रूड हो गई है बेली। और जब आखिरी 3 महीने आते हैं तो फिर ऐसे फील होता है जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि वो तरबूज की तरह का पेट जो है वो निकल आया है, क्योंकि जाहिर बात है बेबी जो है अब मुकम्मल हो चुका है और अब उसके मसल और उसका साइज बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली एब्डोमेन भी प्रोट्रूड हो रहा होता है। अब जो है ये नॉर्मली देखा गया है कि जो बेबीज हैं वो नॉर्मली 4 पोजीशन अटेन करते हैं माँ के पेट में, या वो सीधे होते हैं, या वो उल्टे होते हैं, या वो आड़ा होता है, या जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है। ये 4 पोजीशन है जो बेबी अटेन करता है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एब्डोमेन की शेप कैसी है। उसके अलावा जो बच्चे की गिरद पानी है उससे भी पेट की जो शक्ल है वो जो है काफ़ी हद तक जो है उस पर डिपेंडेंट है। प्लेसेंटा आवल एक बहुत अहम पार्ट है और काफ़ी एक बिग पार्ट होता है जिससे माँ और बच्चा कनेक्ट होता है खुराक के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसकी पोजीशन भी मैटर करती है। लेकिन जो है ये नोट किया गया है जो है घर में जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं, और ये हमारी भी रिसर्च स्टडीज हैं कि जो बेटी है उसके टाइम पे जो एब्डोमिन है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, यानी कि जो फीमेल है उसका जो वजन है और पेट है और जो उसके हिप्स हैं वो फैले हुए लगते हैं, उसका जिस्म बहुत फैला हुआ होता है एट टाइम ऑफ बेबी गर्ल। और अगर बेटा होता है तो उस टाइम पे जो है फीमेल की जो साइड्स हैं, हिप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फैली नहीं होती और एब्डोमेन बाहर प्रोट्रूड होता है, उस टाइम पे इतना फैला हुआ नहीं होता। तो ये जो है वो एक हमारी नॉर्मल हम भी नोट करते हैं एज अ डॉक्टर भी, और घर में बुजुर्ग खवातीन भी बता रही होती हैं। इसकी कोई साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन स्टडीज नहीं है, हम इसको मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं, जो बाज़ सही होती हैं बाज़ गलत होती हैं। जो पेट की शक्ल है जैसे कि मैंने अभी बताया वो डिपेंडेंट होती है बेबी की पोजीशन पे, बेबी के साइज पे, लाइकर पे, प्लेसेंटा पे। लेकिन जो है जो मोस्ट कॉमन रेशियोज हैं बेटी के टाइम पे पेट नीचे की तरफ ज़्यादा फैला होता है और जो बेटा है उसके टाइम में ज़्यादा प्रोट्रूड होता है। तो बहुत सी खवातीन एक्साइटेड होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि अगर आपको श्योरिटी चाहिए 99 to 100%, तो बेहतर है कि आप 18वें से 23 हफ्ते के दरमियान में एक एनॉमली स्कैन हम करवाते हैं, जिसको हम नुक्स वाला रंगीन मशीन भी कहते हैं। उसमें हम जहाँ पर बेबी के अंदर नुक्स देख रहे होते हैं, जैसे सर में पानी, कमर में फोड़े, कोई किडनी के मसाइल हैं, कोई भी बच्चे के अंदर खुदा न खासा कोई नुक्स है, वो भी पकड़ लेते हैं, साथ हम जेंडर भी बता देते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो अब तो अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है बासानी हर जगह, तो आप डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं
और मैं ये ज़रूर कहूँगी जो हमारी सोसाइटी है तो उसके अंदर मिथ कॉन्सेप्शंस और जो है वो भी हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। तो बहुत सी फीमेल हमसे ये क्वेश्चन भी करती हैं और मुझे फीमेल्स ने कहा कि इस पर मैं आपसे वीडियो भी डिस्कस करूं। तो जो है औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बेटा हो या बेटी हो, एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए औलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।